क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, जहां पे अगर देखो तो एक न्यूज निकल के आई कि ईरान ने 100 ड्रोन्स लॉन्च कर दिए इसराइल के ऊपर। उसके बाद फर्दर अपडेट्स भी आए इससे रिलेटेड, जहां पे बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ मार्केट में एंड कुछ वीडियो फुटेजेस भी आए जहां पे लोग और पैनिक हो गए। साथ में अगर देखो क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन में हमको कल के दिन अगर देखो तो 11% का करेक्शन देखने को मिला। हालांकि अगर बिटकॉइन का करेक्शन देखो अगर तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल मार्केट कंडीशन में भी 10 to 12% का करेक्शन बहुत बार आया है। बट ऑल्ट कॉइन मार्केट में देखो ना तो पूरा मार्केट लीड कर रहा है। 25 to 30%, 40% का भी हमको करेक्शन देखने को मिला है बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में। साथ में ही अगर देखो यहाँ पे तो पैक्स गोल्ड करके है जो कि गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे शॉर्ट अप कर गया $2800 तक का। एंड इवन एक्सचेंजेस पे $3000 का भी प्राइस हमको देखने को मिला, जहां पे लोग गोल्ड को एज अ सेफ हेवन कंसिडर करते हैं, इसीलिए हमको इसके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला। अभी मार्केट में थोड़ा रिलीफ रैली इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे एक न्यूज निकल के आई है कि यूएस ने कहा है कि इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये एक पॉजिटिव न्यूज इसलिए है बिकॉज अगर देखो अगर तो कभी भी वॉर होता है किसी भी दो कंट्रीज में, तो दो कंट्रीज अगर इन्वॉल्व है तो ठीक है, बट वो वर्ल्ड वॉर तब बन जाता है जब उसमें और कंट्रीज ज्वाइन कर लेती है। कल से ये स्पेकुलेशन आ रहा था कि यूएस ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे, लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बातें कर रहे थे। बट अगर दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो ये मार्केट में लॉन्ग टर्म में उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर देखो तो एक वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है रशिया और यूक्रेन का काफी टाइम से। अब इससे रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आता है, अगर कुछ मेजर नहीं होता, अगर चीजें यहां से बेटर होने लगती हैं तो मार्केट यहां से रिकवर कर सकता है। बट अगर ये एस्केलेट होता है या फिर और कोई कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तभी हम यहाँ पे डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकली बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, तो अगर देखो तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एंड वीकली चार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे हायर टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है प्राइस में। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखो तो ये हमारा जो स्विंग है उसके ऊपर हमने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है। प्राइस इसके ऊपर बहुत अच्छे से होल्ड करता है, यहाँ पे देखो अगर तो प्राइस हमेशा इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। विक्स इसके नीचे देखने को मिले थे बट तुरंत से प्राइस बाउंस कर जा रहा था। अब देखो पहली बार ऐसा हो रहा है इस वीकली कैंडल में जहां पे प्राइस के नीचे ट्रेड अभी तो कर रहा है बट क्लोजिंग अभी नहीं हुई है। 17 घंटे से 18 घंटे में वीकली क्लोजिंग हो जाएगी एंड हमको पता चल जाएगा कि प्राइस क्या उसका रिएक्शन है। मेरे हिसाब से अगर ब्लैक लाइन के नीचे क्रॉस होता है तो थोड़ा अलर्ट मोड में मैं रहूंगा पर्सनली, बिकॉज देखो एक्चुअल एक और सपोर्ट है हमारे पास जो कि 60s वाला एरिया है एंड इवन डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो वो काफी बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर देखो ये जो हमारा ग्रीन बॉक्स है ये हमारा एक डेली सपोर्ट भी है, वीकली सपोर्ट भी है। तो आई थिंक अगर यहाँ पे क्लोजिंग कहीं होती है ब्लैक लाइन के नीचे वीकली क्लोजिंग तो मेरे लिए एक अलर्ट मोड होगा। बट अगर प्राइस इन सारे ग्रीन बॉक्स के नीचे जाने लगता है तो फिर आई थिंक फिर डीपर करेक्शन आएगा एंड हम 50s वाले एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करता है इन चीज़ों को, और साथ में ही और अपडेट्स कैसे आते हैं और चीज़ें यहाँ पे कैसे प्ले आउट करती हैं। साथ में ही अगर देखो तो मैंने कुछ कॉइन्स का वॉच लिस्ट बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सारे कॉइन्स में एक अच्छा डिप आया है एंड इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अलग अलग नैरेटिव के कॉइन्स हैं, ऐसा ब्लाइंडली एक्यूमुलेट मत करना। शॉर्ट टर्म में नो डाउट थोड़ा बहुत और पुल बैक आ सकता है, तो इस पर नजर रखना। STX इसमें से वन ऑफ द माई फेवरेट है बिकॉज STX का नैरेटिव भी है, बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है तो STX भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इन सारे कॉइन्स पे तुम नजर रख सकते हो। साथ में ही न्यूज पे भी नजर रखना बिकॉज हमको नहीं पता है कि अभी चीजें और कैसे एस्केलेट होंगी। बिकॉज ये मैंने बताया है कि ये TA ड्रिवन रैली नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल्स हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको न्यूज देखना पड़ेगा। अगर कुछ और वर्स होता है तो शॉर्ट टर्म में और डिप आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा साइड लाइन पे थोड़ा बहुत कैपिटल तुम्हारे पास रहना चाहिए हमेशा, जिसको तुम डिप्लॉय कर सको ऐसे टाइम के लिए। एंड होप तुमको आज का वीडियो अपडेट अच्छा होगा। अगर ऐसे और अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट बताओ इस डिप में तुम क्या कर रहे हो, कौन से ऑल्ट कॉइन बाय कर रहे हो, कमेंट मुझे जरूर से बताना।